आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिट्रन C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च किया गया है। 12.85 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 13.85 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है और सिट्रन की पहली गाड़ी है जो ऑटोमेटिक में मिल रही है, मतलब कि बजट सेगमेंट में। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया जो लगभग 110 bhp की पावर और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 17.6 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेगमेंट बेस्ट माइलेज तो नहीं है, सेगमेंट में काफी गाड़ियां हैं जो इससे बेहतर माइलेज प्रोवाइड कर रही हैं और बेहतर पावर भी और 4 सिलेंडर इंजन भी है, तो माइलेज फिगर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी। क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स, इन तीनों गाड़ियों के डिस्पैच को टेम्पररी रोक दिया गया है क्योंकि जो डीजल इंजन है टोयोटा का, उसकी हॉर्स पावर सर्टिफिकेट टेस्टिंग में वो पास नहीं हो पाया। मतलब कि हर किसी इंजन का जो हॉर्स पावर रेटिंग्स है ना वो अलग अलग आ रही हैं, तो उनके डिस्पैच को रोक दिया गया है। पहले ये सर्टिफिकेट टेस्टिंग पास करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आगे का प्रोडक्शन चालू होगा। जो पहले से गाड़ियां आ चुकी हैं कस्टमर्स को डिलीवर होने वाली हैं, तो कस्टमर्स को डिलीवर करने के पहले उन्हें ये सारी जानकारी दे दी जाएगी कि इस गाड़ी में फलाना फलाना करके प्रॉब्लम है, और जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आएगा और उसको रिकॉल करके इंप्रूव रिपेयर कर दिया जाएगा। स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी 2022 में। इसके फीचर्स को, कुछ फीचर्स को रिप्लेस कर दिया गया है, कुछ को हटा दिया गया है, कुछ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है वेरिएंट्स के अंदर। जैसे कि Z4 और Z6 में आप कूल्ड ग्लोब बॉक्स आपको नहीं मिलता। Z6 में जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले था उसके स्क्रीन को छोटा कर दिया गया है, अब वो 4.2 इंच की मिलती है। इसी तरह से प्राइसेस को और बढ़ा दिया गया है, मतलब कि फीचर्स घटा भी दिए हैं और प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं। Z4 और G6, Z4 के प्राइसेस को 34,000 रुपीज तक बढ़ा दिया है, जबकि G6 के प्राइसेस को 31,000 रुपीज तक। MG ग्लोस्टा का फेसलिफ्ट की टेस्टिंग फाइनली स्टार्ट हुई है। ग्लोस्टा का जो फ्रंट प्रोफाइल है, मेनली वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में हल्के फुल्के चेंजेस होंगे और साइड में तो ना के बराबर होंगे। तो मेन चेंज तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलने वाला है। जहां तक है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, जहां तक है इस साल के आखिर तक इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकता है। रेंज रोवर इवोक फेसलिफ्ट जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। 67.9 लाख रुपीस का ये मिलता है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग इसमें सिमिलर है, चाहे आप पेट्रोल खरीदो या डीजल, पैसे आपके बरोबर खर्च होने हैं। सिंगल एक वेरिएंट दिया गया है डायनेमिक SE, तो आप कुछ भी खरीदो पैसा उतना ही जाएगा। ऑडी Q7, इस गाड़ी का एक फेसलिफ्ट जो है उसे डेब्यू किया गया है। ये सेकंड फेसलिफ्ट है इसका। आगे की ग्रिल्स को रिडिजाइन कर दिया गया है। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स इसमें मिलते हैं, पहले से ज्यादा फीचर्स हैं। हालांकि इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अल्ट्रोस के फेसलिफ्ट जो है उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है और जहां तक है इस साल के आखिर तक इस फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फीचर्स में मिलेंगे। नेक्सॉन वाले जो फीचर्स इसमें है ना, जो अभी नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, वही सारे फीचर्स आपको अल्ट्रोस में मिलने वाले हैं और इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होगी। BMW M4 फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है। इसमें जो रियर व्हील ड्राइव वर्जन आया करता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो लगभग 530 bhp की पावर और 650 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मर्सिडीज बेंज GLA फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है। 50.5 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 56.9 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन इसमें मिलते हैं। हालांकि एक नॉन पचेबल बात है, वो ये कि यार ये गाड़ी 50 से 56 लाख रुपए की मिल रही है, वो भी एक्स शोरूम, ऑन रोड जाके बहुत महंगी पड़ेगी। और पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है मात्र 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इतना छोटा पेट्रोल इंजन आमतौर पर 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ियों में भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ियों में और बेहतर इंजन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं CC वाइज, डिस्प्लेसमेंट वाइज बात करूं तो पेट्रोल इंजन 163 bhp की पावर और 270 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, मतलब कि पावर आउटपुट फिगर्स भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि डीजल इंजन जो है वो 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। आमतौर पे 2 सिलेंडर तो मिलता ही है, मतलब 2 लीटर डीजल या पेट्रोल इंजन 50, 60, 70 लाख रुपए तक की गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन 1.3 तो नॉन पचेबल हो जाता है थोड़ा। इसका डीजल इंजन जो है वो लगभग 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क। तो भाई जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। मर्सिडीज AMG GLE 53 कूप फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया गया। ये 1.85 करोड़ रुपीस तक का मिल जाता है।
3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो लगभग 435 bhp की पावर जनरेट करता है और 560 Nm का टॉर्क। इसमें नई 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है जिसकी वजह से 20 bhp ये ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है और 200 Nm तक और टॉर्क भी जनरेट कर सकता है जरूरत पड़ने पर। टॉप स्पीड है इसकी 250 km/h। टाटा कर्व भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में टाटा कर्व को रिवील किया गया है, मतलब कि बिल्कुल प्रोडक्शन के नज़दीक जो मॉडल है उसको रिवील किया गया है। तो आप देख सकते हो जो इसका वो था कंसेप्ट वर्जन उससे काफ़ी मिलता जुलता है। कर्व पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में आने वाली, आप लोगों को पता ही होगा। इलेक्ट्रिक में पहले आएगी, उसके बाद पेट्रोल में आएगी और सबसे आखिर में डीजल में आएगी, मतलब पेट्रोल डीजल में साथ में भी आ सकती है एक बार को। इसके साथ ही में कर्व के साथ में नेक्सॉन सीएनजी और हैरियर इलेक्ट्रिक को भी रिवील किया गया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। फोर्स गुरखा के ऊपर बेस्ड एक स्पार्टन 2.0 इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी है, उसे रिवील किया गया है भारत मोबिलिटी एक्सपो में, नहीं कहीं और। ये जैज स्टार्टअप एमडब्ल्यू मोटर्स जो है उन्होंने इसको बनाया है और ये फोर्स गुरखा जैसी दिखती है नहीं। 57.4 kWh की इसमें बैटरी दी गई है जो लगभग 176 bhp की पावर और 1075 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 240 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इंडिया ये नहीं आने वाली, इंडिया के बाहर के मार्केट्स में अवेलेबल होगी। 4 साल के अंदर मारुति वाले लगभग 8 नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाले हैं। एक तो है नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट और डिजायर जो फरवरी और मार्च तक लॉन्च होने का उनका टारगेट था, मुझे लगता नहीं है लॉन्च हो पाएगी इतनी जल्दी। क्रेटा के अगेंस्ट में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX जो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक लॉन्च होगी। 3 रो एसयूवी एक आने वाली है जो अगले साल के जनवरी या फरवरी तक लॉन्च होगी, जो असल में ग्रैंड विटारा का ही 3 रो वर्जन होगा। एक इलेक्ट्रिक MPV आएगी 2026 के सितंबर और अक्टूबर तक। एक EWX बेस्ड एक हैचबैक आने वाली है अप्रैल और मई में, 2026 के अप्रैल और मई तक। पंच के अगेंस्ट भी एक एसयूवी तैयार कर रहा है मारुति जो 2026 के लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आएगी। और एक MPV आने वाली है जो 2027 के शुरुआत तक या मोस्ट प्रोबेबली 2026 के आखिर तक आ सकती है। तो इस तरह से लगभग 8 गाड़ियां हैं मारुति की जो अगले 4 साल में लॉन्च होने वाली हैं। सिट्रन C3 अपनी सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड करने वाला है। C3 एयरक्रॉस, C3 E-C3 इन सब में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। हुंडई और किया के बाद ये शायद तीसरी कंपनी है जो अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दी है हर किसी में। स्कोडा वाले अब धीरे धीरे दिमाग लगा रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो कुछ इस तरह से कि ये लोग 90 ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं इनमें 90% लोकलाइजेशन होगा जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट काफी कम होगी। तो जो अगली एसयूवी लॉन्च करेगा स्कोडा वो मोस्ट प्रोबेबली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, मतलब कि नेक्सॉन की सेगमेंट की, और काफी सस्ती होगी ताकि प्राइसिंग एकदम कॉम्पिटिटिव हो, आप कंफ्यूज हो जाओ कि बॉस ये लेनी कि ये लेनी है। तो स्कोडा वाले अब इसमें दिमाग लगा रहे हैं और ऑब्वियस है कि अगर स्कोडा लॉन्च करेगा तो फॉक्सवैगन भी करेगा, नाम अलग होगा लेकिन काम एक। तो वही इस तरह से मार्केट जो है और तगड़ा होने वाला है और स्कोडा उस गाड़ी को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा, मतलब कि यहीं प्रोडक्शन होगा उसका। बस मेन बात यह है कि 90% लोकलाइजेशन की कॉस्ट जो है ना काफी कम आने वाली है। हेक्टर, ग्लॉस्टर और कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेना चाह रहे हो तो शायद ये परफेक्ट टाइम हो सकता है क्योंकि 1,31,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है इन तीनों गाड़ियों पर। कॉमेट 1 लाख रुपए तक सस्ती चल रही है और ग्लॉस्टर लगभग 1,31,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट भी आने वाला है इस साल के आखिर तक, तो अगर आप वो चाहते हो तो रुक जाओ, नहीं चाहते हो तो भाई लगभग 1.5 लाख रुपए का ऑफ मिल रहा है, ले लो। मारुति ब्रेजा CNG आपने सुना होगा, लेकिन मारुति ब्रेजा CBG क्या है? BG इज फॉर बायोमीथेन गैस। असल में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या काउ डंग होता है, इनकी जो गैस निकलती है ना उसका कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, इसे हम बायोमीथेन गैस कहते हैं। ये केमिकली CNG जैसी ही होती है, तो जो परफॉर्मेंस CNG गाड़ी देती है ना वही सिमिलर परफॉर्मेंस CBG भी दे सकती है। मेरे को कॉस्ट का अंदाजा भी नहीं है कि CNG जितने रुपए किलोग्राम मिलती है, क्या CBG भी उतने रुपए किलोग्राम मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस सिमिलर होगी, माइलेज भी सिमिलर होगा। जैसे कि CBG के साथ ब्रेजा 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज दे सकती है और इतनी CNG में देती है। जो परफॉर्मेंस होगी, पावर, टॉर्क वगैरह, वो भी सब कुछ बरोबर निकल के आएगा। तो भाई CBG एक CNG से भी बेहतर ऑल्टरनेट हो सकता है अगर प्राइसिंग CBG की कम होती है तो।
नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट की टेस्टिंग चल रही है और ये कुछ कैसे दिखने वाली है वो आप पहले ही देख चुके होंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लगभग 90 किलोग्राम भारी होगी पहले से, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। देखते हैं वो क्या है। होंडा ने एक बॉडी कोटिंग लॉन्च करी है 29,000 रुपीज में अपनी तीनों गाड़ियों के लिए, अमेज, सिटी और एलिवेट। इस बॉडी कोटिंग से ये होगा कि एक तो आपकी गाड़ी और ज्यादा चमकने लगेगी, लोगों की आंखों में चुभने लगेगी, और आपका जो पेंट है उसको काफी लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। आपकी गाड़ी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, जंग वगैरह लगना ये सब चीजें नहीं होंगी। साथ ही में और भी एक आध दो चीजें बता रखी थी इन्होंने। हाँ, 1 किलोग्राम का वजन लगभग आपकी गाड़ी का बढ़ जाएगा उस कोटिंग के बाद में। तो 1 किलोग्राम के वजन बढ़ने से आपके माइलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखी है। तो लगभग 29,000 रुपए की ये बॉडी कोटिंग है। अगर आपको ठीक लगे तो आप डिटेल ले सकते हो होंडा वालों से, और यूजफुल लगे तो करवा भी सकते हो। मेरा कोई कट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कट मिलेगा, न्यूज थी तो बता दी भाई। XL6, एक मारुति XL6 आप जानते हो, अर्टिगा का स्पोर्टी वर्जन। XL6 को मात्र 1 महीने पहले एक ओनर ने खरीदा। उस गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट था, कुछ तो कंपनी की तरफ से कुछ गड़बड़ थी, तो चलने में दिक्कत देती थी। पहली सर्विस भी नहीं हो पाई थी। वो पहली सर्विस कराने के लिए लेके आए थे और उन्होंने कंप्लेंट किया था कि इसमें समस्या कुछ चल रही है। मारुति वालों ने कहा कि 4:30 बजे तक आपकी गाड़ी आप अपनी वापस ले जाना, हम उसको पहली सर्विस और जो आपने कंप्लेंट करी है वो सुधार के दे देंगे। ओनर को पता नहीं क्या हुआ, मतलब जो न्यूज मुझे मिली है एग्जैक्टली वो बता रहा हूं। वो एक पक्षी है कि दोनों पक्षी है वो भी मुझे नहीं पता। ओनर को पता नहीं क्या हुआ कि ओनर 2 बजे आ गए, जबकि उन्हें 4:30 बजे बुलाया गया था। वो 2 बजे आ गए और सर्विस सेंटर में जो गाड़ी खड़ी हुई थी उनकी, वहां पर जाके उन्होंने अपनी गाड़ी जला दी। मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी डाला और उससे आग लगा दी। पूरी गाड़ी जल के राख हो गई। मारुति वालों ने लोकल पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करी है, तो ऑब्वियस है भाई केस तो रजिस्टर होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एग्जैक्टली क्या वजह थी, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन में वो निकल के आएगी, न्यूज पड़ेगी, आपको जैसी बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली गलती थी किसकी। मारुति वालों की लापरवाही थी, उन्होंने इरिटेट कर दिया था, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि उन्होंने अपनी मात्र 1 महीने पुरानी गाड़ी जो लगभग 14 लाख रुपए की आई होगी उसको जला दिया, वो भी सर्विस सेंटर के अंदर, ये जानते हुए भी कि ये एक दिक्कत हो सकती है उनको भी, एक क्रिमिनल केस उनका रजिस्टर हो सकता है उनके अगेंस्ट में। तो भाई उस आदमी का मेंटल लेवल क्या रहा होगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों हुआ ऐसा। देखते हैं, अगली बार हो सकता है अगले संडे तक न्यूज आ जाए एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो आपको बताऊंगा। स्कॉर्पियो एन, जिसे ज्यादा टाइम नहीं लॉन्च हुए, इसकी 1 लाख यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं। तो ये माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है बहुत कम समय में। तो बधाइयां भाई एक तो महिंद्रा को और स्कॉर्पियो एन के सभी कस्टमर्स को। इसी तरह से नेक्सॉन को लॉन्च हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में 6 लाख यूनिट्स नेक्सॉन की बन चुकी हैं। तो टाटा मोटर्स और नेक्सॉन के कस्टमर्स सभी को दुनिया भर की बधाइयां। XL6 तो ओनर ने खुद जला दी थी, लेकिन भैया वोल्वो की C40 रिचार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, लगता है कोई कुत्ते का पैर दब गया, कर छोड़ो। वोल्वो C40 रिचार्ज जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है और अच्छी खासी रेंज में आती है, करीब 55 लाख के समथिंग है, नहीं और महंगी है, 58 लाख रुपीस की है। एक शोरूम ऑन रोड जाके करीब 62-63, मैं कह रहा हूँ 65 की मान लो, ज्यादा से ज्यादा पड़ेगी जाके। तो 65 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक एसयूवी में चलते चलते आग लग गई। मतलब अभी तक तो चलो हमने नेक्सॉन चलते देखी, MG की GS जलते देखी, एक आध दो गाड़ियां इलेक्ट्रिक की हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी। 2 व्हीलर की तो बात ही मत करो, जगह जगह जलती रहती हैं। इलेक्ट्रिक जो 4 व्हीलर्स हैं वो भी हमने कई बार जलते हुए देखे। लेकिन अगर इतनी महंगा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है 60-65 लाख रुपए तक की, और वो चलते चलते बस यूं ही बिना किसी कारण से राख हो जाए, तो भाई ये बात पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये वोल्वो वालों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि भाई हमने हमारी गाड़ी ने और हमने हमारी गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम में, और वोल्वो वालों ने जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स थे उन्हें पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि आप अपनी गाड़ी साइड में लगा दीजिए, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है और गाड़ी से बाहर निकल जाइए, जिस वजह से कोई सी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन आग क्यों लगी उसका रीजन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी कि ऐसा क्यों हुआ, और हमारी पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि दोबारा ना हो। वही रटे हुए शब्द जो हर कोई कंपनी कहती है इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद में, वही वोल्वो ने कहा है।
देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या रीजन था। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो आप बाहर से भी क्या ही एसेसरी डलवाओगे यार, एसेसरी मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी इन्होंने क्या ही डलवा ली होगी जो आग लग जानी है। और वैसे भी यार 60-65 लाख रुपए की गाड़ी में कौन एसेसरी डलवाता है, उसमें सब कुछ तो पहले से ही आता है, बाहर से आपको क्या ही डलवाना होता है। आज के टाइम पे अगर आप 25 लाख रुपए की भी गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको कुछ नहीं डलवाना, उसमें सब कंपनी से आता है, बस फुटमैट्स डलवा लो और चलाओ गाड़ी। आगे बढ़ते हैं, टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो हीरो जूम 160 और जूम 125R स्कूटर्स को डेब्यू कर दिया गया है। 160 में 156 सीसी का इंजन दिया गया है जो लगभग 14 bhp की पावर और 13.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और 125R 124.6 सीसी का इंजन है जो लगभग 9.5 bhp की पावर और 10.14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भाई फ्लैक्स फ्यूल की 4 व्हीलर्स तो आपने देखे होंगे, अभी ये भारत मोबिलिटी एक्सपो चल रहा है ना, इसमें लगभग हर किसी कंपनी ने अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों में फ्लैक्स फ्यूल बताया है। फ्लैक्स फ्यूल आप समझते हो ना, 85% इथेनॉल इन पेट्रोल, ठीक है। तो फ्लैक्स फ्यूल पर चलने वाले 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और होंडा CB 300F, ये भी फ्लैक्स फ्यूल वाले वर्जन इनका डेब्यू हुआ है इस भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो में। तो भाई फ्लैक्स फ्यूल हो सकता है एज अ ऑप्शन आपको पेट्रोल पंप्स पे जल्दी देखने को मिलने लगे। आगे बढ़े तो भाई ओला वालों ने X1X स्कूटर को लॉन्च किया है जिसमें 4 kWh की बैटरी मिल जाती है। ये 1,10,000 रुपए का आपको मिलता है। अगर आप बुक कराते हो तो अप्रैल से डिलीवरीज मिलना चालू हो जाएंगी और 190 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। भाई मैं कोई डीफेम नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर पे जा रहा था, एक मतलब इसी हफ्ते की बात है लगभग, तो चौराहे पे मेरे सामने ही एक ऐसे अब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में एक बंदा आ रहा था ओला से, और मैं यूं जा रहा था, सिग्नल था तो मैं अच्छे तरह से देख लिया था उसको कि वो ओला से चल रहा है। जैसी सिग्नल ग्रीन लाइट हुई है उसने गाड़ी आगे बढ़ाई है और टायर अलग और हैंडल पकड़ के वो जमीन पे गिरा हुआ था, पूरा हैंडल का बार ही टूट गया था। ओला का कौन सा वेरिएंट था, कौन सा मॉडल था वो मैं नहीं देख पाया, बट ओला का स्कूटर था 100%। और मेरे आंखों देखी ये हालत है कि भाई उसने थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया है, आगे बढ़ी है और पूरा टायर खच टूट गया, वो सीधे मुंह के बल नीचे गिर गया। ये बिल्ड क्वालिटी ओला में मिल रही है, मुझे नहीं पता वो इंप्रूव हुई नहीं हुई, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स देखने के बाद में उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने में रूह कांपती है भाई, रूह कांपती है। तो जो भी है, इस संडे की न्यूज़ तो बस इतनी ही थी, एक तो आंखों देखी थी। बाकी अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो और पसंद आए तो खरीद सकते हो। बाकी अगर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से किसी को नॉलेज है इस बारे में कि ऐसी वो लिंक कैसे क्रिएट करें कि अगर लिंक पे क्लिक करें तो डायरेक्ट अमेजोन की ऐप खुले, ना कि गूगल क्रोम के अंदर अमेजोन खुले, वो तरीका अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज हेल्प मी। और इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।